अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का MHQ मसला कोकन में इस्तकबाल है। माशाल्लाह, देखिए हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि जागिए पेरेंट्स जागिए, और उसके बाद हमने एक्सप्लेन कराया था कि कुरान को सीखने के लिए और सिखाने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, कैसे लोगों का होना ज़रूरी है और तालीम किस कंडीशन में होना चाहिए। माशाल्लाह पेरेंट्स जाग रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, और सवालात भी आना शुरू हुए हैं। आज हमारे पास 3 ऐसे सवाल आए हुए हैं जिसका जो है आपके सामने उसे एक्सप्लेन कराना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने सोचा कि तीनों सवालों के जवाब भी मैं वीडियो की शक्ल में दूंगा ताकि सबों को पता चले कि सवाल क्या है और उसके जवाब क्या है। सबसे पहला सवाल श्रृंगार तरी से है। माशाल्लाह, ये श्रृंगार तरी मुझे नहीं पता कहाँ पर आता है, लेकिन ये श्रृंगार तरी से पहला सवाल है मेरे दोनों बच्चे 1 साल से हाफिज कुरान के पास ही कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में मैंने आपकी वीडियो देखी और किसी हाफिज से चेक कराया तो पता चला कि दोनों बच्चों का नाज़िरा स्किप करके हिफ्स कराया जा रहा है, वो भी बगैर तजवीद के। तो अब मुझे क्या करना होगा? आसमा फिरफरे श्रृंगार तली रत्नागिरी। अच्छा, तो ये रत्नागिरी में है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी, और मैं कहूँगा कि वीडियो देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आसमा मैडम फिरफरे जी जो है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा है कि मेरे दोनों बच्चे 1 साल से एक हाफिज कुरान के पास ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो हमारी वीडियो थी उसे देखने के बाद उन्होंने भी अपने बच्चों को जांचा कि मेरे बच्चे कुरान पाक सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं। तो उन्हें हाल ही में पता चला है कि उनके बच्चों को नाजरा कुरान स्किप करके कुरान हिफ्ज़ कराया जा रहा है, और वो भी बगैर तजवीद के। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले बहन आपको ये जवाब दूंगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की तालीम उस हाफिज कुरान से रोकिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद किसी अच्छे हाफिज के पास जाइए जिसके पास से आपने चेक कराया है। आप वहीं से अपने लोकल किसी अच्छे हाफिज से मशवरा लीजिए कि आपके बच्चों को अभी वहाँ पर किस हाफिज के पास पढ़ाना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जाइए अच्छे मदरसे में और अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप किसी ऐसी जगह पर हाफिज कुरान बनाइए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हिस्स कर रहे हैं, वहाँ पर माहौल है, और बच्चों का रिजल्ट देखिए कि बच्चे किस तरीके से हाफिज हो रहे हैं और जो उस्ताद पढ़ाने वाला है वो किस तरीके से पढ़ाया रहा है। इस तरीके से आप चेक कीजिए और अपने बच्चे को जो है वहाँ पर भेजिए। इंशाल्लाह आपके बच्चों को अच्छा कुरान आएगा। और सबसे पहले जो बगैर तजवीद से जो आपके बच्चों को हिफ्ज़ कराया गया है, सबसे पहले वो जहन से निकालना होगा और नाज़िरा सही तरीके से सिखाना होगा उसको, और उसके बाद ही हिफ्ज़ कराइए। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है बहुत ही अच्छा हाफिज कुरान बनेगा। दूसरा सवाल आया है, मैं बच्चों को इसलिए हाफिज कुरान नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि अगर आपके बच्चे कुरान भूल गए तो वबाल आपके सर पर आएगा। नौमान शेख मुंबई, माशाल्लाह, ये देखिए कि मुंबई से भी हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं और ये सवाल मुंबई से है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाफिज कुरान हिफ्ज़ कुरान भूल जाएगा तो उसका वबाल सबसे पहले आपके ऊपर क्यों आएगा? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अगर वो भूलता है तो उसका जवाबदार वो खुद होगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कराना चाहूँगा, आप अपने दिमाग से ये चीज़ को निकालिए कि हाफिज कुरान भूल जाएगा। तो आपको बता रहा हूँ कि कुरान भूल जाएगा कि मानी है कि वो देखकर भी ना पढ़ पा रहा हो, अल्फाज पहचान नहीं पा रहा हो। ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो कुरान भूल चुका है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि हाफिजा भूल जाए, कुरान भूल जाए। हाफिजा अलग होता है, कुरान भूलना अलग होता है। तो कुरान, अगर कोई हाफिज कुरान भूल जाता है और वो इस हद तक भूल जाए कि वो देखकर भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो है उसको जो अजाब होगा अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा। लेकिन देखकर भी नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अरे गहरे नत्तू खैरे के आप बहकावे में ना आए। उलमा इकराम से बात कीजिए, हुफ़ाज़ इकराम से बात कीजिए और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। बच्चा कभी कुरान भूलता नहीं है। कोई भी हाफिज कुरान आज तक ऐसा नहीं आया है जो देखकर भी कुरान पढ़ ना पा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब देखकर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी महारत से पढ़ते हैं। इसीलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। जिसने आपको कहा है, मेरे ख्याल से वो हाफिज भी नहीं होगा, कोई आलिम भी नहीं होगा, एक आम इंसान होगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से मशवरा न लें। आखिरी और तीसरा सवाल, क्या मैं किसी आलिम या जनाब से, अब जनाब किस तरीके के हैं मैं नहीं जानता, अपने बच्चों का कुरान दुरुस्त करा सकता हूँ? अब देखिए, आपके बच्चे के दांत में दर्द है तो आपको किसके पास ले जाना चाहिए? स्पेशली दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए?
میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرانا چاہتا ہوں کہ عالم دین کی پڑھائی الگ ہوتی ہے، حافظ قرآن کی پڑھائی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچوں کو میرے پاس لائیں گے، میں ایک حافظ قرآن ہوں، اور مجھے کہیں گے کہ عاصم حافظ جی اس کی جو عالمیت ہے یہ آپ کرائیے، تو کتنی جہالانہ حرکت ہوگی یہ۔ میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ میں عالم ہی نہیں ہوں، میں حافظ قرآن ہوں۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کسی بھی عالم یا کوئی جناب ہو، کوئی آپا ہو جنہوں نے مدرسے کی سیڑھی بھی نہیں دیکھی ہے، ایسے لوگوں سے قرآن آپ بالکل بھی درست نہیں کرانا چاہیے۔ حافظ قرآن جو تجوید سے قرآن حفظ کر چکا ہے، اسی کے پاس آپ کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نارمل حافظ ہوتا ہے جس نے قرأت وغیرہ کچھ نہیں کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک نارمل حافظ جس نے قرأت نہیں کی ہے، تو آپ اپنے بچے کا ناظرہ اس سے درست کرا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے بچوں کو اچھا حافظ بنانا ہے تو آپ ایسے حافظ سے قرآن اپنے بچے کا حفظ کرائیے جس نے قرأت بھی کیا ہے ساتھ میں، تاکہ آپ کا بچہ بہت ہی اچھا حافظ بنے۔ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ایسے ہی لوکل حافظ کے لیے، نارمل حافظ کے لیے یہاں پر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ اور رہی بات کہ جناب اور آپا، مجھے بتائیے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جن کو کچھ کام نہیں ہے ان کو اٹھا کے بانگی بنا رہے ہیں، اور جن کو کوئی سبجیکٹ کی معلومات نہیں ہے وہ لوگ قرآن سکھا رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ میں تو ساری جماعتوں سے کہوں گا کہ ایسے جو بھی لوگ ہیں جو نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین ہے اور قرآن سکھا رہے ہیں، ایسے لوگوں پر بین لگائیے آپ، کیونکہ یہ لوگ قرآن غلط سکھا رہے ہیں۔ اگر قرآن غلط سکھایا جا رہا ہے اور آپ خاموش کیسے ہیں؟ ایسے لوگوں پر بین لگانا چاہیے۔ آپ ان سے سرٹیفکیٹ مانگیے کہ آپ قرآن حفظ کرا رہے ہیں نا، آپ نے کہاں پر حفظ کیا، اس کا سرٹیفکیٹ دیجیے ہمارے کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نہ یہ عالم ہے بندہ نہ حافظ ہے، اس کے باوجود بھی قرآن سکھا رہا ہے، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ غلط تعلیم ہے، اور ایسے لوگوں پر ہم کو بین لگانا چاہیے۔ رہی بات عالم دین کی، کہ اگر آپ کے گاؤں میں حافظ ہے ہی نہیں، کوئی بھی حافظ نہیں ہے، تو آپ عالم سے قرآن پڑھائیے، انشاءاللہ تھوڑا بہت تو سکھا دے گا۔ لیکن آپ کے گاؤں میں حافظ موجود ہے تو آپ کو حافظ قرآن کے پاس ہی جانا چاہیے، عالم دین کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عالم دین جو ہے وہ قرأت کے اوپر اور حفظ کے اوپر اور ناظرہ پر مہارت نہیں رکھتا ہے، وہ حدیث پر مہارت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 جواب سے آپ سہمت ہوئے ہوں گے۔ بے شک آپ اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے۔ یہ سوال جو ہے یوٹیوب کے ذریعے آئے تھے، جس کا جواب میں نے دیا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پیرنٹس جاگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو چیک کر رہے ہیں۔ پھر سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے حافظ سے حافظ بنائیے، کسی نارمل حافظ سے نہیں۔ جناب آپا اور عالم دین یہ تو دور رہے، ان سے تو دور ہی رکھنا ہے آپ کو۔ حافظ قرآن سے ہی حفظ قرآن آپ کو کرانا ہے اور اپنے بچے کا ناظرہ درست کرانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔